हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएलएल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर चौथा, दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 को आज हम फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, और हाँ, इसकी पहली की एक्सरसाइज से भी हमने करवा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें। तो आइए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें समीकरण दिए y बराबर 3x + 5 का, तो विकल्प हमारा पहला है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें बताना है। तो दोस्तों आइए इसे करते हैं। तो हमें समीकरण दिया गया है y बराबर 3x + 5। इसमें बताना है कि यह एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आइए निकालते हैं। ये क्या एक रैखिक समीकरण दिया गया है, इसे हम मान लेते हैं एक। तो क्या करना, रैखिक समीकरण के बिंदु कैसे निकालते हैं। तो हमेशा एक बार x बराबर 0 रखो और एक बार y बराबर 0 रखो, फिर x बराबर 1 रखो, y बराबर 1 रखो, x बराबर -1, y बराबर -1, ऐसे हम रख के निकालते चले जाएंगे। तो आइए x बराबर निकालते हैं। कितना आएगा, अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे y बराबर 3 × 0 + 5, यानी कि y बराबर 5। जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान हमारा 5 निकल के आया। एक बिंदु हमारे ये बना। अब दूसरा y बराबर 0 रखो तो क्या आएगा, 0 बराबर 3x + का 5, तो 5 इधर आएगा तो 3x बराबर -5, तो x बराबर -5/3। तो यानी जब हमने x का मान 5/3 आया जब हमने y का मान 0 रखा। इसी तरीके अब x बराबर 1 और y बराबर 1 रखो समीकरण 1 में। तो कितना आएगा, x का मान जब 1 रखेंगे तो y बराबर 3 × 1 + का 5, तो y बराबर 3 × 3 + का 5 बराबर 8। यानी जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हमारा 8 आया। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 8 है। इसी तरीके से अब y बराबर 1 रखो तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 बराबर 3x + का 5, ये इधर आएगा तो 1 - का 5 बराबर 3x, तो घटाएंगे तो -4 बराबर 3x, तो x बराबर -4/3। यानी ये बिंदु निकल के आया, x का मान -4/3 इंटू जब y का मान 1। इसी तरीके से क्या होंगे, इनके बिंदु निकलते ही रहेंगे। अब x बराबर हम -1 रखेंगे, y बराबर -1 रखेंगे, फिर भी बिंदु आएंगे। तो इस तरीके इनके कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा। क्योंकि क्या होंगे, इसके बिंदु निकलते ही चले आएंगे। हम जब तक का निकालना चाहें ऐसे रख के इसके बिंदु निकलते ही रहेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत से हल हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमारा क्या है, राइट आंसर। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यानी जो हमें ये समीकरण दिए गए हैं, प्रत्येक समीकरण के हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। आइए इसे भी करते हैं। क्वेश्चन 2 का पहला, हमें समीकरण दिया गया है 2x + y बराबर 7। हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके हमें 4 हल लिखने होते हैं। तो जब 4 हल निकालने हैं तो क्या इसी तरीके निकालने, जैसे हमने इसमें अभी एक में आप समझिए, 1 हल, 2 हल, 3 हल, 4 हल। 4 हल कब निकले, जब हमने x के मान 2 रखे। तो एक बार हम रखो, सबसे पहले x बराबर 0, y बराबर 0। समीकरण 1 में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर यहाँ पे रखो, तो x बराबर 0 जब लेंगे तो रखो तो कितना आएगा, 2 × 0 + y बराबर 7। तो कितना निकल के आया, y बराबर 7। यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, 7। तो हमारा बिंदु कितना हो जाएगा, हमारे मान लीजिए जाए कितना हो जाएगा, 0,7। जब हमने x का मान 0 तो y का मान 7, एक बिंदु ये हुआ। अब y बराबर 0 रखो, 2x + 0 बराबर 7, तो 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2।
यानी कि जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है 7/2, तो x का मान 7/2 इंटू y का मान 0। हमारे कितने हल हो गए 1 2। अब हम 2 हल की आवश्यकता हो रही तो अब x बराबर 1 और y बराबर 1 रख देते हैं। तब रखो x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 1 तथा y बराबर 1 फिर रखेंगे यहाँ पे, तो आप कितना है 2 इंटू एक्स बराबर हम 1 रख रहे हैं। देखना इसी तरीके से निकाल आएंगे, हमें जितने भी मान निकालने होगा। अगर कह देता 8 मान निकाली तो x बराबर 1 y बराबर 1 x बराबर 2 y बराबर 2 रखते चले जाते हैं। कितना आएगा 1 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस का 2 आएगा क्योंकि 2 उधर जाएगा, तो y बराबर 5 आएगा। यानी कि जब हमने x का मान 1 लिया तो y का मान कितना निकल गया 5। एक हमारा हाल ये हुआ। अब रखेंगे y बराबर 1 समीकरण 1 में, तो कितना आएगा 2x प्लस y का मान 1 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 माइनस 1, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, तो x बराबर 3। तो यानी कि जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना निकल गया 3, तो x का मान 3 जब हमने y का मान 1 रखा। तो देखो ये हमारे 4 हल हो गए 1 2 3 4। हमें 4 हल ही बताने दे, यहाँ पे लिख देंगे। अतः 4 हल निम्न है। नंबर 0, 7, 7/2, 0, 1, 5, 3, 1। ये हो गए हमारे 4 हल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे निकाले जाते हैं। निकालना बहुत आसान है। समीकरण में एक बार रखो x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, फिर रखो x बराबर 1, फिर y बराबर 1, फिर रखना हो तो आप रख सकते हैं x बराबर -1, x बराबर y बराबर -1, x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर -2, x बराबर माइनस। इसी तरीके से हम रखते चले जाएंगे तो हमारे अब अनेक हल निकलते चले जाएगा। हमने कहा था कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण है, यहाँ बात समझना, कोई भी रैखिक समीकरण है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ करते हैं। तो हम यहाँ पे 4 हल ज्ञात करने थे तो हमने 4 हल ज्ञात कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आई करते इसका दूसरे का सेकेंड पार्ट। हमें दिया गया है समीकरण πx प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। फिर इसमें वही करेंगे x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, हमारे 4 मान निकाल आएंगे। तो फिर देखिए समीकरण 1 में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो रखो x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर तो कितना आएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई बराबर 9। यानी कि ये कितना हो 0 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9। यानी जब हमने x मान 0 रखा तो y का मान कितना है 9, तो हमारा बिंदु कितना हो जाएगा, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो जब हमने x का मान 0 तो y का मान 9 निकल के आए, एक समीकरण हुआ। अब रखो y बराबर 0, तो कितना आएगा पाई x प्लस 0 बराबर 9, तो पाई x बराबर 9, तो x बराबर 9/पाई। यानी कि जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना 9/पाई, x का मान 9/पाई इंटू y का मान 0। ये हमारे हो गए 2 हल। फिर इसमें रखते हैं, अब क्या रखें x बराबर 0 y बराबर 0 हो गया, फिर x बराबर 1 और y बराबर 1 रखते हैं। पुनः समीकरण 1 में x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर, अब इसमें रखेंगे तो कितना आएगा x बराबर 1 पर कितना आएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई बराबर 9। तो अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी, तो ये पाई उधर जाएगा तो 9 माइनस का पाई। यानी जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना है 9 माइनस का पाई, तो हमारे बिंदु कितना हो जाएगा 1, 9 माइनस का पाई। इसी तरीके से अब y बराबर 1 रखो तो कितना आएगा पाई x प्लस 1 बराबर 9, पाई x बराबर 9 माइनस 1,
तो पाई एक्स बराबर 8, तो एक्स बराबर 8/पाई, यानी कि जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना 8/पाई इंटू ए। तो ये हमारे हो गए 4 हल, 1 2 3 4। अतः समीकरण के 4 हल निम्न हैं। 0, 9, 9/पाई, 0, 1, 9 माइनस का पाई, 8/पाई, 1। ये हमारे 4 हल हो गए आंसर। और हाँ, ये आंसर आपकी किताब की आंसर शीट से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो किताब में पता नहीं कौन से लिखे होंगे, हमने कौन से लिखा। इसी तरीके अगर और निकालना होता तो हम क्या रखते, x बराबर -1, y बराबर -1, x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 3, ऐसे रखते चले जाओ और इनके मान निकालते आएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरे का भी दूसरा। अब देखो दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, x बराबर 4y, हमें इसके भी मान निकालने हैं। तो अब ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, हमने 2 बता दिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से, और ये तीसरा आपको करना है जिससे होमवर्क मिल जाए, और फिर इसका आंसर जो आ जाए हमें आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो आइए देखते हैं हम तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो ये समीकरण दिया है और जो ये बिंदु दिए गए हैं, अगर ये बिंदु इस समीकरण के हल होंगे तो इन बिंदुओं के मान इस समीकरण पे रखेंगे। तो अगर 0 आ रहा है तो हमारे क्या होगा, हल है। अगर 0 नहीं आ रहा तो हल नहीं है। तो आइए करके इसे भी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और हाँ, दूसरे का जो तीसरा पार्ट है उसे हमें करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। क्वेश्चन तीसरा, हमें समीकरण दिया गया है x - 2y बराबर 4, इसे मान लेते हैं हम 1। अब हम पहला बिंदु है हमारे पास 0, 2। अब बताना है कि 0, 2 इसका हल है कि नहीं। तो अगर इसका हल होगा तो ये मान यहाँ पे रखेंगे, और अगर 0 आ गया तो हल है, अगर 0 नहीं आया तो हल नहीं है। तो रखो बिंदु समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, हम जानते हैं। ये सब हमने बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर 3 में बता चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ जाके वीडियो देखें। तो x का मान 0 है, रखो 0 माइनस का 2, y का मान कितना है 2 बराबर 4। तो कितना 2 दूना 4 बराबर 4। अब देखो ये दोनों सेम है, तो सेम नहीं है तो कहूँगा अतः हल नहीं है, अतः हल नहीं है। यानी जो बिंदु है इस समीकरण का हल नहीं है। अगर होता तो ये क्या होता, या तो दोनों सेम आते या फिर दोनों 0 आते। इस वजह से क्या होगा, यह हल नहीं है। आइए अब इसमें रखते हैं बिंदु दूसरा। हमें दूसरा बिंदु दिया गया है 2, 0। अब ये 2, 0 फिर इसमें रखते हैं, तो अब डायरेक्ट रखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे। क्या होगा, 2 का x का मान 2 है, तो 2 माइनस का 2 इंटू 0 बराबर 4, 2 बराबर 4। ये भी बराबर नहीं आता, क्या होंगे, ये भी हल नहीं होंगे, अतः हल नहीं है। इसी तरीके से हमें रख के देखने हैं, जहाँ 0 आएगा वही हल होगा, जो 0 नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। तो आइए अब तीसरा बिंदु हमें दिया गया है 4, 0। अब 4, 0 फिर समीकरण 1 में रखो तो क्या आएगा, तो 4, 0 1 में रखो। हम डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं, ये थ्योरी नहीं लिखते। कितना आएगा, रखो x का मान 4, 4 माइनस 2, y का मान 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4। ये दोनों क्या है, बराबर है। अब बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, अतः समीकरण के हल हैं। या बराबर आए या 0 आए तो क्या होते हैं, समीकरण के हल हैं। तो ये क्या होगा, 4, 0 हमारा क्या होगा, समीकरण 1 के हल होंगे। आइए देखते हैं हम अगला चौथा बिंदु हमें दिए गए है √2
कामा 4√2। इसे रख के बताना है कि ये समीकरण 1 के हल है या नहीं, जो ये समीकरण दिए गया है। तो रखिए x का मान पहले कितना आएगा हमारे पास, √2 माइनस y का मान 2 × 4√2 बराबर 4। समझ में आ रहा है ना। तो आइए अब इसे सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा यहाँ से, √2 माइनस 4 दूना 8√2 बराबर 4। ये बराबर है, बराबर नहीं है तो क्या होगा, अतः ये दोनों बराबर है ही नहीं और न जीरो है तो क्या होगा, अतः हल नहीं होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। आइए एक बिंदु और बचा है, उससे भी देख लेते हैं। बिंदु हमें 5वां दिया गया है, 1,1 दिया गया है, इसे भी निकालते हैं। तो आइए करते हैं इसके भी का, अगर 1,1 समीकरण 1 में रखने हैं तो फिर कितना 1 दिए, x माइनस 2y। तो x दिए गए 1 माइनस का 2 × 1 बराबर 4। तो 1 माइनस 2 बराबर 4, तो -1 बराबर 4। ये भी बराबर है, बराबर नहीं तो क्या होगा, अतः हल नहीं होंगे। ये हो गए सभी हमारे पांचों। कितना आसान था। इसी तरीके से जब बताना हो कि हल है कि नहीं, तो जो बिंदु दिए होंगे वो समीकरण में हम रख देते हैं। तो और अगर जीरो आए या बराबर आए तो हल होते हैं, अगर जीरो बराबर नहीं आए तो हल नहीं होते। तो आइए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। तो अब देखिए क्या कह रहा है, हमें k का मान ज्ञात करना है जबकि हमें समीकरण दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 1, और हमें क्या करना है, इससे k का मान निकालना है और इसका एक हल है। तो देखिए अब हल है तो ये समीकरण जो बिंदु दिए हैं इसे क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये जो x और y के मान है यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो k का मान आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे क्वेश्चन चौथा। क्वेश्चन चौथा हमें दिया गया है समीकरण 2x + 3y बराबर k। हमें बिंदु दिए गए हैं, ये कौन, ये बिंदु, ये समीकरण x बराबर 2 और y बराबर 1। तो क्या होगा अगर बिंदु, अब कह रहा है प्रश्न अनुसार की, प्रश्न कह रहा है कि ये बिंदु इस समीकरण के हल हैं, समीकरण के हल हैं तो इसमें रखने होंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 1 के हल हैं, इसलिए ये बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसलिए ये बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब जब संतुष्ट करेंगे तो ये मान यहाँ पर रखेंगे तो k का मान निकल आएगा। तो आइए देखते हैं x मान कितना है, 2 तो रखो, 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k, 2 दूना 4 + 3 बराबर k, तो 7 बराबर k का मान कितना निकल के आया दोस्तों, k का मान निकल के आया 7। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के हमने पूरे सवाल सॉल्व कर लिए। तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमें कमेंट करके आपको बताना है। और जो हमने पार्ट 1 छुआ है वो पार्ट हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।